बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम निबंध के विकास के विभिन्न चरणों की श्रृंखला में हम स्वाधीन भारत में लिखे गए निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाधीन भारत में जो निबंधकार थे लिखने वाले, वे निबंधकार स्वाधीनता से पहले भी लिखते आ रहे थे ज़्यादातर। इसमें मैंने कल आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1945 में निबंध उनके आ गए थे, निबंध संग्रह, लेकिन उनके बेहतर निबंध कई जो है उसके उपरांत तो आए। जैसे मैंने बताया था कल कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर की बटेर, आम बौरा गए हैं, जैसे निबंध द्विवेदी जी ने 1960 के बाद लिखे और वे जीवन पर्यंत लिखते रहे। तो उसी तरह से और निबंधकार जो थे आज़ादी से पहले भी लिखे, बाद में भी लिखते रहे। द्विवेदी जी के उपरांत निबंध लेखन की कोई विशिष्ट पहचान देखने को नहीं मिलता। यह जरूर है कि द्विवेदी जी की परंपरा में ललित निबंध लिखने वाले लेखकों में विद्यानिवास मिश्र, आंगन का पंछी और बंजारा मन, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह है, विवेकी राय, कुबेर नाथ राय जैसे निबंधकारों ने सांस्कृतिक विषयों पर निबंध प्रस्तुत किए। मिश्र जी विद्यानिवास मिश्र भारतीय परंपरा के गहन अध्येता थे, जानकार थे। कुबेरनाथ राय और विवेकी राय के निबंधों में लोक जीवन, लोक संस्कृति की ताजगी का आकर्षण हमें देखने को मिलता है। ये जो निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, इन्होंने एक तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेन
के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। प्रारंभ में उन्होंने कुट्टी चाटन के उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध प्रस्तुत किए। अज्ञेय ने साहित्य, कला, संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर और चिंतनपरक निबंध प्रस्तुत किए। उनके निबंधों में उनका चिंतक रूप उभर करके सामने आता है। आत्मने पद और भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र अज्ञेय से पहले इस तरह के कुछ निबंध लिख चुके थे और इसके उपरांत भी लिखते रहे। राम वृक्ष बेनीपुरी, आनंद कौशल्यायन के निबंध भी निबंध विधा में वृद्धि करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध बड़े सृजनशील हैं। उनकी लेखनी एक फुदकती हुई चिड़िया की तरह है और बहुत ही आकर्षक प्रवाह युक्त उनकी लेखनी है, जिसमें वो माटी की ओर और माटी से जुड़े हुए उनके निबंध हैं। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है गेहूं और गुलाब, जो प्रतीकात्मक है। कला और संस्कृति दोनों को जो है वो कला, संस्कृति और जीवन जिजीविका को प्रकट करने वाला है। गेहूं जहाँ हमारे पेट के लिए आवश्यक है, वहीं गुलाब हमारी मानसिक उन्नति, सांस्कृतिक चिंतन और मानस के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये बड़ा प्रतीकात्मक निबंध है और बहुत ही अच्छा निबंध है। इन्होंने लिखा है, बहुत से अच्छे निबंध लिखे हैं उन्होंने। इनके कई निबंध संग्रह हैं जिसमें माटी की ओर, गेहूं और गुलाब ये जैसे निबंध और निबंध संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं। बेनीपुरी जी सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले लेखक हैं, किंतु उनके निबंध जो है भाव प्रवण है, उनमें प्रवाह देखने को मिलता है। आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन सामाजिक समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे किंतु प्रभावी ढंग से अपने निबंधों में प्रस्तुत करते हैं। गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, विनय मोहन शर्मा, विजय स्नातक ने अधिकांशतः साहित्य निबंध लिखे हैं। इंद्रनाथ मदान ने कुछ व्यक्तिगत निबंध प्रस्तुत किए हैं। इस युग के निबंधकारों में हरिशंकर प्रसाई ने व्यंग परक निबंध
लिखने की कोशिश की है और उसे प्रतिष्ठित भी किया। इनके निबंधों के विषय प्रायः राजनीतिक सामाजिक होते हैं। व्यंग इनके पैनी राजनीतिक सोच समझ का परिचायक है, जो एक तरह से हिंदी में पहले दुर्लभ था। उनके व्यंग निबंधों में व्यंग का साहित्यिक प्रतिमान स्थापित हुआ है। व्यंग की गंभीर साहित्यिक विधा में परिगणित किया जाने लगा व्यंग को। वस्तुतः अगर हम कहें कि स्वाधीन भारत में भारत की मानसिकता यदि कहीं निबंधों में व्यक्त हुई है तो वो हरसाई और हरिशंकर परसाई के निबंधों में हुई है। आचार्य नरेंद्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राहुल संकीर्तन आदि के अधिकांश निबंध सांस्कृतिक सामाजिक विषयों पर हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध राजनीतिक, साहित्यिक और संस्मरणात्मक हैं। क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए बनारसी दास चतुर्वेदी, जो विशाल भारत के संपादक भी थे, वो दीर्घ काल तक हिंदी के पाठक कृतज्ञता से स्मरण करेंगे। पत्रकार की भाषा कितनी सटीक चुस्त हो सकती है, यह चतुर्वेदी जी के निबंधों की भाषा शैली से समझा जा सकता है। धर्मवीर भारती का फुटकल निबंध ठेले पर हिमालय शीर्षक से छपा है। तो इसी तरह से मोहन राकेश जो कहानीकार थे, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है आखिरी चट्टान। तो ये जो हैं स्वतंत्र भारत के निबंधकार हैं। इस तरह से निबंध का लेखन को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यंग्यात्मक कोटि के निबंध लिखे गए और निबंध लेखन की यह परंपरा अग्रसर है। धन्यवाद।